हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। हिल्टन सिस्टर्स जो कि किसी दौर में बहुत बड़ी स्टार्स थी, लेकिन उनकी ज़िंदगी गुलामी और गुर्बत की वजह से ख़राब हो गई। डेज़ी और वायलेट 1908 को ब्राइटन इंग्लैंड में पैदा हुई। डेज़ी और वायलेट जब पैदा हुई तो उनकी कमर एक दूसरे से जुड़ी हुई थी और वो एक दूसरे से ब्लड सर्कुलेशन भी शेयर करती हैं। लेकिन उनको अलग करने का सोचा गया, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था क्योंकि डॉक्टर का ये कहना था कि अगर हम उनकी सर्जरी करते हैं तो उनमें से कोई एक मर सकती है। इनकी माँ, जिसका नाम केट स्किनर था, जो कि सिर्फ 21 साल की थी और वो गैर शादीशुदा। वो दो लड़कियां जब एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई पैदा हुई तो इनकी माँ ने सोचा कि ये मेरे ही गुनाहों की सज़ा है जो कि अब आगे जाके मेरी बेटियों को मिलेगी। और फिर उन दो जुड़वा बहनों को मिडवाइफ मैरी हिल्टन ने अडॉप्ट कर लिया, लेकिन किसी अच्छी वजह से नहीं। मैरी हिल्टन ने सोचा कि वो इन दो बच्चियों से बहुत पैसे कमा सकती है। मैरी हिल्टन कुछ खास अच्छी औरत नहीं थी। उसने उन दोनों बच्चियों की ज़बरदस्ती तस्वीरें खिंचवाईं और उनकी तस्वीरों के साथ पोस्ट कार्ड भी सेल किए। जो भी लोग वहां पर आते उनको इजाज़त थी कि वो इन बच्चियों को हाथ लगा सकते हैं और उनको देख सकते हैं। दो हिल्टन बहनों का ये कहना था कि हमारा वक्त सगार और पाइपों की तेज़ बू और मेहमानों के हाथों की नकलो हरकत में गुजरा है। वो मेहमान जो हमें देखने आते थे वो किसी वक्त भी हमें देख सकते थे और वो ये देखते थे कि हम एक दूसरे से किस तरह से जुड़े हुए हैं। 3 साल की उम्र से ही बहनों को स्लाइड शो और मेलों में दिखाया। दोनों बहनें गाने बजाती थी और साथ साथ नाचती थीं। दोस्तों, अगर वो दो बहनें रोती थीं या इन कामों से मना करती थी तो मैरी हिल्टन इनको बहुत मारती और पीटती थी। डेज़ी और वायलेट इंग्लैंड, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के इर्द गिर्द चली गईं, लेकिन थोड़ी कामयाबी के जब मैरी हिल्टन मर गई तो उसके सन इन लॉ ने, जिसका नाम मेयर था, उनका नया मैनेजर बना। मेयर और उसकी बीवी इन दोनों बहनों को संभालती थी, यहाँ तक कि वो दोनों इन दोनों बहनों के साथ ही एक कमरे में सो जाते थे। उन दोनों ने मिलकर दोनों बहनों को ये यकीन दिलाया कि वो किसी काम की नहीं है और उन्हें पागल खाने भेज देना है। 1920वीं सदी में दोनों बहनों ने वर्ड वीला में बहुत अच्छा परफॉर्म किया और वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता बहुत ही ज़्यादा मशहूर हो गईं। 1926 में वो बॉब होप के दौरे की हेडलाइंस। दोनों बहनें इतनी मशहूर और अमीर हो चुकी थीं कि वो एक हफ्ते में $5000 कमा लेती थीं। इतनी कामयाबी हासिल करने के बाद दोनों बहनों ने दुनिया के मजे की तरफ भी थोड़ी सी नजर दोहराई। दोनों बहनों ने अपने बाल भी डाई करवा लिए और उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी को और अच्छा करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के कपड़े पहनना शुरू कर दिए। कुछ अरसे के लिए उनका एक अपना शो जिसका नाम हिल्टन सिस्टर रिव्यू था वो भी चला, लेकिन वो कुछ ही देर के लिए था। दोनों बहनों का फेम आहिस्ता आहिस्ता कम होता गया। दोनों बहनों ने मिलकर एक मूवी बनाई जिसका नाम चेन्ड फॉर लाइफ था। वो मूवी इनकी जिंदगी पर ही मबनी थी, लेकिन वो मूवी फ्लॉप हो गई और उस मूवी के फ्लॉप होने की वजह से इनकी जिंदगी पर बहुत असर पड़ा। 10 सालों बाद दोनों बहनों का एक आखिरी पब्लिक शो था। जब इनके मैनेजर ने इनके लिए काम करना छोड़ दिया तो डेज़ी और वायलेट बिल्कुल अकेली रह गईं और उनके लिए कोई काम करने को ना था। फिर डेज़ी और वायलेट ने एक ग्रोसरी स्टोर में कैशियर की जगह काम करना शुरू किया। डेज़ी और वायलेट इतनी गरीब हो चुकी थी कि उन्होंने एक चर्च में रहना शुरू कर दिया। 1968 में दोनों बहनें हांगकांग में इंतकाल कर गईं।